नवाब को बोला है लूज़र और निकाल दिया अपने फार्म हाउस से। और इस बार के फाइनल सेमेस्टर जो होते हैं, पेपर जो होते हैं कॉलेज में, उसमें हीर को पेपर देने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उस पर आरोप लगा है पैसों की चोरी का। हे एवरीवन, तो जूलियट जर्दी सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नवाब ने अपनी वाइफ हीर के अंदर उत्साह जगाया। खुद पिटता रहा गुंडों से, लेकिन हाथ नहीं उठाया और बोला कि हीर तुम्हें ही करना है, जो भी करना है तुम ही इन गुंडों को मारोगी पीटोगी, जो तुम पर इल्ज़ाम लगा है वो तुम्हें ही ख़त्म करना होगा। तो हीर भी बिल्कुल बन जाती है माँ दुर्गा माँ काली और डंडा उठाकर सभी गुंडों को अच्छी तरीके से पीट पाट देती है। और उसके दूसरी तरफ घर में रीचा जो है वो भंग का नशा चढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक बार बोल देती है, मम्मी जी मैंने उस फरिश्ते को देखा है जो हीर की मदद कर रहा है। तो इसी चक्कर में अब गुलाब उसको पूछने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा नशा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो वो भर भर के पानी उसके ऊपर फेंक रही है, बराबर बोल रही है, रीचा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालो, कौन था वो, किसका चेहरा देखा था तुमने, कौन था हीर के साथ, कौन आया था। तो ऋचा बार बार कहती है हाँ मम्मी जी मैं याद कर रही हूँ, हाँ मम्मी जी मैं याद कर रही हूँ, लेकिन फिर बोलती है वो ना कुछ धुंधला धुंधला सा उसका चेहरा था मम्मी जी। तो वो एक और बाल्टी भर के पानी मारते हैं, उसके बाद कहती है ठीक से सोचो, ठीक से सोचो कौन था वो। तो वो कहती है मैंने उसका चेहरा देखा है, लेकिन ना वो धुंधला है। तो गुलाब कहती है नाराज होकर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ठीक से सोचो, इतना भंग नशा करने की क्या जरूरत थी, किसी का चेहरा भी धुंधला हो सकता है क्या। तभी वहाँ पर पास में फ़ोन पड़ा रहता है जिससे हीर उठा लेती है और उसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है। वो उस पर कॉल लगाती है, तो इस तरफ जब कॉल उठाती है गुलाब, तो वो अचानक से हेलो बोलती हुई रुक जाती है और उसे ऐसा लगता है कि या तो ये कुछ खबर बताएंगे कि कौन था वो लड़का, या फिर वो उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद दूसरी तरफ उसके लोग नहीं है, कोई और है। तो नवाब जब हीर को खाना वाना खिलाकर लेकर जाएगा फार्म हाउस, और ये सब कुछ टीना जो है वो सुन लेती है कि हीर ही उसकी वाइफ है। और वो उसको बोलती है कि कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि किस तरीके से तू लूज़र है, तू कुछ भी नहीं कर सकता मेरे बिना, और जिस वाइफ पे तू इतना घमंड कर रहा है ना, कुछ दिनों में देखना वो तुझे खुद ही छोड़ देगी, क्योंकि तू लूज़र है एक नंबर का, तुझे कुछ आता ही नहीं है करना। और दूसरी तरफ एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन हीर को बुलाया जाता है ऑफिस में। तो सभी लोग जो प्रोफेसर हैं और जो डीन सर वगैरह हैं वो सब कह देते हैं कि हीर तुम इस बार का एग्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि तुम पर पैसों के चोरी का इल्ज़ाम लगा है। जब तक तुम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करोगी तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकती, और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। तो हीर कॉलेज से रोते हुए बाहर को निकल जाती है। नवाब को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है कि अब हीर को मुझे निर्दोष साबित करना ही होगा, 24 घंटे में मैं उसको करके ही रहूँगा। दूसरी तरफ जो अर्जुन है वो अपनी माँ के कहने की वजह से शहर छोड़कर चला जाता है अपने मामा के घर, और फ़ोन करके अपनी माँ को बता देता है कि मैं यहाँ ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। उसकी माँ उसे कसम देती है कि अगर तू यहाँ आया ना बेटा तो तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा। अब आप हमें कमेंट करके बताओ नवाब हीर को किस तरीके से निर्दोष साबित करेगा।